नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि पिछले 70 सालों से इस देश की रगों में बहते खून को, यानी कि जो आम आदमी का खून है, उसको पाइप लगा के चूसती रही है कांग्रेस। एक एक इंसान, एक एक गरीब, एक एक मजदूर, एक एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के रगों से खून चूस कर इन्होंने अपने घर बड़े किए। यहाँ तक कि ये इतने सालों से अपने खरीदे हुए घरों तक में नहीं रह रहे हैं, केवल सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। अब इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस के दामाद और कांग्रेस की बेटी के ऊपर बड़ा कुठाराघात हुआ है, जिससे वो अब बुरी तरह बिलबिला रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताता हूँ, मगर आपसे यहाँ पर अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नमो नमो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि पिछले 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। दरअसल प्रियंका गांधी से सरकारी बंगला खाली कराने को लेकर मंत्रालय का कहना है कि Z+ सिक्योरिटी वालों को सरकारी बंगला ज़रूरी नहीं है। बता दें कि प्रियंका गांधी के पास अब Z+ सिक्योरिटी है और SPG सुरक्षा हटने के चलते प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। नियमों के मुताबिक Z+ सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति को सरकारी आवास नहीं दिया जाता। हालांकि कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन चाहे तो गृह मंत्रालय के आकलन के आधार पर इसकी सिफारिश कर सकती है। प्रियंका गांधी अभी बंगले का इस्तेमाल कर रही है और उनके पास, या कहें कि उनके ऊपर जो है, सरकार की लगभग 3,46,677 करोड़ रुपए की, जी हाँ, 3,46,677 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसकी वसूली के लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट में स्थित 35 नंबर बंगला 21 फरवरी 1997 को आवंटित किया गया था और उस समय SPG सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए सरकारी बंगले का प्रावधान था। लेकिन अब प्रियंका गांधी SPG सुरक्षा प्राप्त नहीं है, बल्कि उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है और Z+ व्यक्ति के लिए सरकारी बंगला दिया जाना ज़रूरी नहीं होता। यानी सालों से ये लोग सरकारी बंगले के मज़े ले रहे थे, सरकारी आवास में आराम फरमा रहे थे और अपने शादी होने के बावजूद भी ये अपने पति के घर में नहीं, सरकारी बंगले पर मज़े कूट रहे थे। जिसके बाद से अब पूरी कांग्रेस जो है मोदी जी के खिलाफ आ खड़ी हुई है, क्योंकि इनके अब हनीमून पीरियड ओवर हो चुके हैं और अब पगला कर सड़क पर आकर धमकाने तक की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आज उन्हें दिख रहा है कि केवल प्रियंका गांधी का बंगला नहीं छिन रहा है, मगर कल को कई और बड़े नेताओं के बंगले भी छिनेंगे, क्योंकि जब प्रियंका गांधी का बंगला छिन सकता है तो और जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी औकात ही क्या है। मगर कांग्रेसी कह रहे हैं कि सरकार चीन से ज़मीन खाली कराने के बजाय कांग्रेसियों से बंगले खाली करा रही है। जाएं पहले सीमा पर चीन से ज़मीन खाली करवाएं। यानी कि ऐसे मौके पर भी ये देश की सेनाओं के दम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। प्रियंका के बंगला खाली करने के बाद अब वह अपने पति को लेकर उत्तर प्रदेश के अपनी बुआ के पुश्तैनी घर में रहने की प्लानिंग बना रही है, क्योंकि इसके बाद उन्हें दिल्ली में तो कोई जगह मिलने वाली है नहीं, क्योंकि उसके दामाद ने, यानी कि कांग्रेस की जो दामाद हैं, उनने जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, वहाँ तो उन्हें रहने का कोई मौका मिलने नहीं वाला। यहाँ तक कि DLF तक में भी उन्हें एक फ्लैट मिल जाए, ये नामुमकिन सा ही लग रहा है। आपको बता दें कि अब प्रियंका गांधी जो है यूपी की तरफ रुख करने का प्लान कर रही हैं और अपनी बुआ के पुश्तैनी घर में रहने जा रही हैं, जहां पहले से ही योगी सरकार उसकी खातिरदारी के लिए पलके बिछाकर बैठे हैं कि वो एक बार लखनऊ की तहजीब का स्वाद चखने आ तो जाए, जहां उनके विरोधी दल ऐसे थे जो बंगला खाली करके जाते थे तो साथ में टोंटियां तक चुरा कर ले जाते थे। खैर, इसके साथ ही प्रियंका वाड्रा के पति और मैडम जी के दामाद पर भी मोदी जी की गाज गिर गई है। यानी एक तरफ कांग्रेस की जो मैडम है, उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दामाद यानी कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी मोदी जी की गाज गिर रही है। क्या है ये भी समझ लीजिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने फरार चल रहे संजय भंडारी के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया है। संजय भंडारी हथियार डीलर है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का काफ़ी करीबी और गहरा दोस्त माना जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संजय भंडारी दक्षिण कोरियाई कंपनी मैसर्स सैमसंग इंजीनियरिंग और ONGO पेट्रो यानी ओपेल के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का ताज़ा मामला भी दर्ज कर लिया है।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि संजय भंडारी ने लोक सेवकों को प्रभावित करने और SECL के अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए सैमसंग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड यानी SECL से लगभग, ध्यान से सुनिएगा जो रकम मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ये रकम रुपयों में नहीं है, इसको सुनिएगा, ये रकम है लगभग 49,99,969 $, इतने के कमीशन के तौर पर ये लिए थे। यह राशि सैमसंग के तरफ से संजय भंडारी के दुबई वाले अकाउंट में जमा किया गया था और CBI के मुताबिक साल 2008 में ONGC ने गुजरात के दहेज में ऑयल रिफाइनरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला था, जिसके लिए बोली लगाई गई थी। उसमें SECL ने संजय भंडारी के साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और बदले में कमीशन लिया। इसी आरोप के बाद CBI ने संजय भंडारी, उसकी कंपनी और SECL कंपनी, उसके अधिकारी और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक यह डील UPA के शासन के दौरान हुई थी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा लंदन में लगभग आधा दर्जन बेनामी संपत्ति को लेकर CBI इस पर जांच के दायरे में इन्हें लिया हुआ था। संजय भंडारी के खिलाफ CBI ने ये दूसरा मामला दर्ज किया है। इससे पहले जून 2019 में एयरफोर्स को 75 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दिलाने के नाम पर कमीशन लेने के आरोप का मामला भी पहले से दर्ज किया गया है। आरोप था कि संजय भंडारी ने अपनी कंपनी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनी पिलाटुस एयरक्राफ्ट लिमिटेड के साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। बदले में पिलाटुस ने संजय भंडारी को 350 करोड़ रुपए दिए थे। मामला प्रकाश में तब आया था जब उपरोक्त सौदे के लिए पिलाटुस एयरक्राफ्ट लिमिटेड की निकटतम प्रतिद्वंदी रही दक्षिण कोरियाई कंपनी कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने पिलाटस को यह करार दिए जाने के खिलाफ तत्कालीन UPA सरकार से विरोध दर्ज किया था। उनका दावा था कि पिलाटस की बोली के दस्तावेज अधूरे थे और इसलिए उसे मिला हुआ करार रद्द हो जाना चाहिए। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने भी इस मामले में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी से बात की थी और उनसे इस निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह किया था, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। निकलता भी कैसे, जब कोयले की दलाली हुई तो हाथ तो सबके ही काले थे और अंत में यह अनुबंध पिलाटुस को ही दे दिया गया। गौरतलब है कि 2008 से 2012 की अवधि में हथियार डीलर संजय भंडारी कांग्रेस सरकार के तहत सक्रिय रूप से अपने बिजनेस के लिए वापसी कर रहे थे और दसों के ऑफसेट पार्टनर बनने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास भी कर रहे थे। अब दसों ने संजय भंडारी के ऑफसेट पार्टनर बनने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ये वही दसों एविएशन है जिससे कांग्रेस ने बिचौलियों के जरिए बेकार राफेल खरीदे थे, जिससे बाद में मोदी सरकार ने आकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराकर सरकार से सरकार का अनुबंध कराया और बिना बिचौलिए के ही बेहतर और किफ़ायती और एडवांस्ड राफेल खरीदे, जो इसी महीने, जी हाँ इसी महीने भारत को मिलने भी वाले हैं, जो आते ही अंबाला एयरबेस पर तैनात हो जाएंगे, जिनसे चीन और पाकिस्तान को एक साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। यदि सोचिए अगर ये जो डील्स हैं ये बिचौलियों और दलालों की वजह से ये अकूत पैसा रिश्वत के रूप में न खाया खिलाया गया होता और समय से राफेल भारत को मिल जाते, तो आज चीन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचता। जी हाँ, हालांकि भूमि सौदे को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने राहुल गांधी के भूमि के विक्रेता HL पाहवा के साथ संबंधों पर चुप्पी अभी भी साधी हुई है, लेकिन अभी इन माँ बेटों के ऊपर भी बड़ी गाज गिरने वाली है। यानी कि जहाँ दसों के केस के बाद और ये जो सैमसंग के जो SECL वाले जो केस हैं इनके खुलने के बाद बहुत जल्द अब माँ बेटों के ऊपर भी गाज गिरने वाली है। यानी वो समय दूर नहीं है जब दामाद और बेटी के बाद जो है माँ बेटे के ऊपर भी जो पुलिस है वो अपना शिकंजा कसेगी, CBI अपना शिकंजा कसेगी, क्योंकि माँ बेटे भी ज़मानत पर ही बाहर घूम रहे हैं। आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड केस में ये दोनों जमानत पर हैं और अभी तक इनके ऊपर बहुत ही लिमिटेड कार्रवाई हो सकी है। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बातें आपको नेशनल मीडिया चैनल पर बहुत थोड़े से पॉइंट्स में मिलेगी, पूरी खबरें नहीं मिलेंगी।
तो आपका इस सब पर क्या विचार है, हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर